हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का नायक मैथ्स पावर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज ये सैटरडे संडे स्पेशल का एक वीडियो आप लोग के बीच जो बताए थे, रिकॉर्डेड वीडियो चलेगा। तो ये 2 दिन स्पेशल में तो कुछ ना कुछ स्पेशल पॉइंट होना ही है। तो पिछला सैटरडे संडे में आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी का ज़बरदस्त पॉइंट था और ज़बरदस्त क्वेश्चन सब विथ कंसेप्ट बताया गया था। आज हम लोग देखने वाले हैं जो स्टैटिक्स में क्या क्या पॉइंट होता है और क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, आप लोग देखे होइएगा जो एसएससी में तो ना के बराबर, लेकिन रेलवे में ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, ये सब में ये सब सवाल अक्सर दे दिया करता है। तो इसमें जो सवाल देता है वो तो एकदम छोटा छोटा पॉइंट रहता है, लेकिन हम लोग जो इसको पढ़ेंगे तो ऐसा डिटेल से समझ लेंगे जो कहीं से भी कोई पॉइंट में दिक्कत ना हो। स्टैटिक्स मतलब पूरा का पूरा जो भी एग्जाम में पूछे हम लोगों से बन जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। आपका पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स। अब ये देखिए, जो इसमें हम लोगों को पहले क्या सब पढ़ना है। तो इसमें जो पॉइंट सब है, देखिए आप लोग, पहला पॉइंट हो गया मीन, दूसरा हो गया मीडियन, फिर हो गया मोड, इसके बाद देखिए इसी में हम लोगों को पढ़ना है और सब ढेर सारा पॉइंट है। ये तीनों मेन टर्म है, इसी से इसमें सब कुछ आएगा, निकलेगा टोटल चीज़। इसके बाद हम लोगों को देखना है इसमें फ्रीक्वेंसी सब के बारे में। फ्रीक्वेंसी मतलब हो गया बारंबारता। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है संचयी बारंबारता। इसके बाद इसमें हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं रेंज, परिसर या परास, जो भी कहिएगा। इसके बाद इसमें हम लोग को देखने वाले हैं मीन डेविएशन, यानी माध्य विचलन। फिर इसमें पॉइंट आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हो गया आपका मानक विचलन। इसमें पॉइंट आता है, इसी को हम लोग एसडी भी पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन करके। इसके बाद इसमें आपको पढ़ना है वेरिएंस, यानी प्रसरण, या आपको इसमें कहता है विसरण, जो भी कहे। इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। उसी तरह हम लोग फ्रीक्वेंसी को F से डिनोट करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग CF से डिनोट करते हैं, CF से। ठीक है, ये माध्य जो है, ये माध्य हो गया। माध्य को हम लोग करते हैं X डैश से। ये मीडियन माध्यिका हो गया, माध्यिका को M से डिनोट करते हैं। ये हो गया बहुलक, बहुलक को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। ये सभी पॉइंट है। ये सभी पॉइंट को हम लोगों को एक एक करके देख लेना है। जितना भी रेंज है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, एक पॉइंट और है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसको हम लोग करते हैं विसरण गुणांक या प्रसरण गुणांक। इसको डिनोट करते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, CV से। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस CV से डिनोट करते हैं। और भी जो जो पॉइंट आएगा, टोटल पॉइंट हम लोग इसमें देखने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को पहले समझ लेंगे और तब जा कर के हम लोग जो है ये कितने सीरीज का निकलता है वो सभी पॉइंट हम लोगों को देखना है बढ़िया से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी पॉइंट आपको पढ़ना है। अभी तो सिर्फ पॉइंट के बारे में बता रहे हैं, एक एक करके डीलिंग होगा सभी पॉइंट का। आइए देखते हैं एक एक पॉइंट। इसमें सबसे पहला काम जो हम करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग देख लेंगे।
देखिए फ्रीक्वेंसी जो ऐप होता है ये क्या बताता है, ये बताता है जो कोई भी जो उसमें अंक आएगा वो कितनी बार आया है, कोई अंक कितनी बार। जैसे मान लीजिए 3 3 3 है तो इसका मतलब हो गया 3 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 3 है। अगर 2 2 2 है तो इसका मतलब हो गया 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 2 3 बार आया है। कहने का मतलब ये क्या बताता है, ये बताता है कि कोई अंक कितना बार आया है, कितना बार आया है, यही होता है फ्रीक्वेंसी। इसी में एक होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ये क्या बताता है, तो ये देखिए आपको एक तरह से पोजीशन आपको बताएगा, रैंकिंग आपको बताएगा ये कैमा टर्म है, मतलब पद जो है, पद कौन सा पद है, यानी nth पद। एक तरह से ये पद बताता है। कैसे बताता है, सो कहने का मतलब ये है, जैसे आप देखिएगा मान लीजिए 2 2 3 3 3 3 4 इस टाइप से लिखा हुआ है। तो ये जो है आप जैसे इसको लिखिएगा तो जैसे 2 का फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 का 3 है मान लीजिए, या 1 का कमे रहे, ये 5 है, ठीक है, 3 का 3 है, 4 का 5 है। तो जैसे इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे आपको निकालना होगा तो वो कैमा पोजीशन पर है। जैसे 2 जो है यहाँ 2, अगर 2 को आपको ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आया तो ये रैंकिंग 2 तक में कौन सा नंबर है, 2 2 ही जा रहा है, पहला दूसरा। कम्युलेटिव जो निकलता है तो ये हो जाता है 2, उसके बाद इसको जोड़ के लिखते हैं 2 3 5, यानी 2 के बाद टोटल 5 पोजीशन तक 3 ही आने वाला। देखिए 1 2 3 4 5, फिर इसको जोड़िएगा तो 5 5 10, 5 के बाद 10 तक जो है वो कौन आने वाला है, 4 आने वाला है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यही वो पोजीशन आपको बता देगा। लेकिन हम लोगों को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना है, सो देखिए जैसे आपको दिया गया है फ्रीक्वेंसी आपके पास है, मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, 3 है या 7 है, कुछ भी इस टाइप से दिया गया है ये आपको फ्रीक्वेंसी। तो आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालिएगा, तो सीधा सीधी इस 2 को रख लेना है, फिर इसको जोड़ देना है, 2 3 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, 10 4 14 हो गया, 14 7 21 हो गया। इसी टाइप से कभी ये दिया रहेगा, ये निकालना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया 21 तक, 14 तक, 10 तक, 5 तक और 2 तक। 2 तक जो है कौन है, एलिमेंट 2 है। 2 के बाद 5 तक जो एलिमेंट है कौन है, 3 है। 5 के बाद 10 तक जो एलिमेंट है कौन है, 5 है। 10 से 14 तक जो एलिमेंट है वो कौन है, 4 है। 14 से 21 तक जो एलिमेंट है वो कौन है, 7 है। इसका यही मतलब होता है। तो आपको ये निकालना होगा, और ये निकाल लिए तो फिर आपको इस, अगर कभी मान लीजिए आपको इससे ये निकालना पड़े तो फिर इसको बंद कर देना है दिमाग से, पहले इसको लिख लेना है। अब इस दोनों का अंतर यहाँ लिखना है, कितना आ गया, 3। इस दोनों का अंतर यहाँ लिखना है, इस दोनों का अंतर यहाँ लिखना है, इस दोनों का अंतर यहाँ लिखना है, तो फिर आप फ्रीक्वेंसी पे आ जाइएगा। तो फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये सब पूरा का पूरा क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी तो हम लोग सब बेसिक पॉइंट देख रहे हैं। इसके बाद जो है हमको सबसे जो मेन टर्म इसमें था वो क्या था, मीन मीडियन और मोड, यानी माध्य माध्यिका और बहुलक। इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो मीन मीडियन मोड पढ़ने के लिए हम लोगों को 3 सीरीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो देखिए सीरीज इसमें कौन सा आता है, सीरीज फॉर मीन मीडियन एंड मोड यानी जेड। इसके लिए सीरीज जो हमको पढ़ना पड़ेगा वो कैसा कैसा सीरीज सब है वो देखिए। एक सीरीज जो होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज, एक सीरीज जो आपका होता है वो होता है डिस्क्रीट सीरीज, और एक सीरीज आपका जो है वो होता है कंटिन्यूअस सीरीज।
कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो ये 3 टाइप का सीरीज होता है, इसका मतलब समझना है। इसका हिंदी सब हो गया, सतत हो गया, खंडित, ये अखंडित, खंडित, ये सब टाइप का मतलब समझना है। जो इसमें तीनों में हर एक सीरीज में हमको मीन, मीडियन, मोड निकालने का हर तरीका पता होना चाहिए। तो ये होता क्या है ये सीरीज, पहले ये देखेंगे। इस सीरीज में सिर्फ आपको एलिमेंट दिया जाएगा। जैसे एलिमेंट मतलब जैसे हो गया 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, कुछ भी दे दिया। एग्जाम में जनरली इसी पर सवाल पूछा जाता है। ये सब एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग सवाल इसी पर दिया जाता है। इंडिविजुअल सीरीज से ही सवाल रहता है। इसी का कह देगा आपको सभी कुछ निकालने के लिए। सभी कुछ मतलब माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया, कभी मान लीजिए इसी में कह देगा स्टैंडर्ड डेविएशन, कभी कह देगा मीन डेविएशन, कभी वेरिएंस, जो भी, कभी रेंज, हर एक चीज़ इसमें पूछ सकता है। तो हर एक चीज़ के लिए हम लोग को पढ़ना है, तो पहले तीनों सीरीज को समझना पड़ेगा कौन सा सीरीज में क्या सब रहता है। अब ये हो गया 2, 3, 5, 7, 8। अब देखिए आखिर इस सीरीज से काम चल रहा था तो ये सीरीज निकालने की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो देखिए ये इसलिए पड़ी क्योंकि इसकी संख्या मान लीजिए 2, 3, 2, 5, 2, 3, 7 इस टाइप से बहुत बार आ गया है। मान लीजिए n बार आ गया है, बहुत बार, या मान लीजिए कह देगा 200 संख्या है, 200 है टोटल। तो इतना बड़ा 200 को लिखना बहुत कठिन हो जाएगा। तो तब क्या किया गया, इसके लिए वही फ्रीक्वेंसी वर्ड का प्रयोग किया गया। क्या किया गया, फ्रीक्वेंसी वर्ड का प्रयोग किया गया। जब हम ये गिन लेंगे जो आखिर 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 4 कितनी बार है, तो हमको ये 100 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इस सीरीज में क्या किया गया, तो एलिमेंट दिया गया, एलिमेंट के साथ साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी दिया गया। एलिमेंट के साथ साथ उसका फ्रीक्वेंसी, जैसे ये x है, ये उसका फ्रीक्वेंसी है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, मान लीजिए 7 है, तो इसका मान लीजिए ये 10 बार आया है, तो यहाँ 10 बार लिखना बहुत टफ था, तो यहाँ 10 दे दिया गया। यहाँ मान लो 7 दे दिया गया, यहाँ 3 दे दिया गया, यहाँ 8 दे दिया गया। अब देखिए कितना बार आ गया, 10, 7, 17, 3, 20, 8, 28 बार डायरेक्ट लिखा गया। आई बात समझ में। तो ये डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एलिमेंट दे देगा और एलिमेंट का ही फ्रीक्वेंसी दे देगा। मतलब ये जो डिस्क्रीट सीरीज है इसी का दूसरा फॉर्म है डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है। अब क्या हुआ, जो आखिर इससे भी जब काम चल जा रहा था तब ये सीरीज क्यों आया, ये भी समझना था। अब देखिए अब फिर क्या हुआ, इस टाइप में भी हो सकता है, एक बार 2 है, एक बार 3 है, फिर एक बार 1 है, एक बार 4 है, एक बार 5 है, एक बार 7 है, एक बार 10 है। तो फिर टेंशन हो गया जी, इतना जब ज़्यादा रहेगा तो फिर क्या करें। तब क्या किया गया, इसको कहा रुको एक को काम करते हैं। तो सबसे छोटा करने के लिए कंटिन्यूअस सीरीज में डाला गया। कैसे डाला गया, तो कंटिन्यूअस सीरीज भी अपने आप में 2 टाइप का। देखिए क्या सब होता है। अब मान लीजिए बहुत संख्या, तो ये डायरेक्ट कह दिया गया, अच्छा चलो 10 से लेकर के 20 तक में इतना संख्या, ठीक है। 15 से लेकर के 17 तक में ये संख्या इतना बार, मान लो 20 से लेकर के 30 तक में ये संख्या इतनी बार। इसमें बनाया गया एक वर्ग अंतराल, मतलब इतना के बीच में इतना बार आया है, इतना के बीच में इतना बार आया है। ये सब आपको इंटरवल दे दिया गया। इंटरवल भी 2 तरीका का, क्या सब, इंक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इस सबसे क्वेश्चन घुमा के दे देगा और सभी कुछ पता रहेगा तो एकदम सीधा सीधी कैसे लगाइएगा, बिहार की राजधानी कहाँ, तो पटना, ऐसे बनना चाहिए, ये सब है ना। तो आ जाइए, इंक्लूसिव क्या होता है सो देखिए और एक्सक्लूसिव क्या होता है सो देखिए। इंक्लूसिव में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 10 से 20, फिर दे दिया गया 21 से 30, फिर दे दिया गया 31 से 40, फिर दे दिया गया 41 से 50। ठीक है, मतलब ये जो था x का मान, इसको ग्रुप में बांट दिया गया। अच्छा 10 से 20 में कोई जो संख्या है वो संख्या कितनी बार आया है, इसका दे देगा आपको फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसमें भी देगा, इसमें भी बस क्या किया है, फ्रीक्वेंसी तो देवे किया, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्या किया, वर्ग अंतराल आपको दे दिया। मान लीजिए यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है।
तो हमको वो एलिमेंट भी निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे आपको, लेकिन अभी देखना है जिसमें फ्रीक्वेंसी और वर्ग अंतराल आपको दे दिया जाएगा। तो अब जब इंक्लूसिव भी हो गया तो एक्सक्लूसिव क्यों आया भाई? देखो हर एक दूसरे से रिलेटेड है, सबसे मॉडर्न यही है। क्यों? तो देखिए अब जैसे कह देगा जैसे 5 कोई संख्या है, कहाँ आएगा? 5 इसमें कहीं है ही नहीं, मान लीजिए अभी नहीं है। कह देगा 12 कहाँ पर आएगा, किस वर्ग अंतराल में? तो कहिएगा 12 इसमें आएगा। 15 किस में आएगा? इसमें आएगा। 20 किस में आएगा? तो देखिए 20 यहीं पर है। ये इंक्लूसिव मतलब होता है एक तरह से तक मतलब 10 से 20 तक इसमें आएगा, 21 से 30 तक इसमें आएगा। तो आखिर 10 से 20 तक इसमें आया तो 20 और 21 के बीच में तो ढेर सारा संख्या है, वो भाई कहाँ जाएगा? तो उसके लिए कहा गया इसको एगो काम और कर दो, काम बन जाएगा। क्या किया गया? तो इसी से इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बनाया गया। ठीक है, वो देखिए कैसे बना। तो वो ऐसे बना, इसमें भी वर्ग अंतराल दिया गया, वर्ग अंतराल इसमें भी दिया गया, लेकिन इसमें जो वर्ग अंतराल दिया गया वो थोड़ा दिमाग लगा। क्या किया? 10 से 20, अब क्या किया? 20 से 30, अब क्या गया? 30 से 40, इसमें फिर 40 से 50, इस टाइप से बनाया गया। ध्यान से देखिए कितना आ रहा है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में एक्स वर्ड को याद रखिएगा, मतलब इसमें जो ये वाला भाग है, ये जो है जो अंत में हुआ है, ये इसमें नहीं रहता है, ये इसमें नहीं रहता है। जबकि इसमें इन जो है, इन वर्ड को याद रखिएगा, इसमें जो इस सीरीज में ये रहता है, इसमें ये यस है। कहने का ये मतलब है, इसमें देखिए अगर कह देगा 20 कह देगा तो 20 इसमें नहीं है। ये 10 से 20, ये 20 नहीं होता है, यहाँ हो गया 10 से 20 के अंदर। ठीक है, 20 से थोड़ा बाहर जाएगा, इसमें 20 भी इसमें नहीं रहेगा। जैसे अगर हमको कह देगा 20 कहाँ आएगा, 20 कहाँ होगा, ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, जो 20 जो है किस वर्ग अंतराल में होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर आप एक्सक्लूसिव है आपका, एक्सक्लूसिव जो है, एक्सक्लूसिव में 20 क्या होगा? इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। मतलब इसके लिए जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 से 30 वाले वर्ग अंतराल में, 20 से 30 में। अगर वही कहेगा 20 इसमें कहाँ आएगा, तो इसमें 20 तक है, मतलब 20 तक इसी में आने वाला है। तो इसमें आ जाएगा 10 से 20 तक, 10 से 20 सीधा वर्ग अंतराल खाली लिखिए, 10 से 20 में। लेकिन अगर कह देगा 20.5 तब तो यहाँ कहना बेकार हो गया। कह देगा 20 से 21 के बीच में 20.5 कह देगा तो आपको क्या मानना पड़ेगा? इसमें 20 तक है, 20 के बाद 21 से पहले वाला कहाँ है? गायब। तो इस स्थिति में आपको इसको इसमें चेंज करने के लिए आना चाहिए। पहला तो ये देख लीजिए सवाल, ऐसा सवाल पूछता है जो 20 जो है किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आएगा, पूछा जा चुका है रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी सब में। तो ये ध्यान रखिएगा जो आपको कैसा दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव में इसमें अंतिम में नहीं रहता है, इसमें आ जाएगा, इसमें पता आप अगर इसमें तो कह दीजिएगा, लेकिन 20-21 के बीच में अगर कह देगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो उस स्थिति में आपको इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए सीखना पड़ेगा। वो कैसे होगा तो देख लीजिए, वो कैसे होता है। जैसे इसको अगर बदलना है आपको एक्सक्लूसिव में, किस में बदलना है? एक्सक्लूसिव में। तो क्या करना है सो देखिए, यहाँ पर इसमें क्या रहता है? ये सेम रहता है, यहाँ सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। इसमें जो अलग रहेगा तो इसका और इसका गैपिंग देख लेना है कितना का है। गैपिंग कितना का है? 1 का है। 1 का क्या करना है, यानी सीधा सीधी समझिए ना, 20-21 का औसत निकालना है। तो 20-21 का जो औसत निकालेंगे, 20 जोड़ 21/2 जो करेंगे तो कितना आएगा? 20.5 आएगा। तो सीधा सीधी इतना न करके यहाँ जो अंतर रहेगा ना, उसको आप डायरेक्ट 2 से भागा कर दीजिएगा। 1/2 बराबर कितना आ गया? 0.5। तो 0.5 जो आ गया तो इसको आप क्या करिएगा, लोअर में माइनस कर दीजिएगा, और अपर में जो है ये हो गया अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। जैसे आप इंटीग्रेशन सब में पढ़ते हैं वही इसमें भी समझना है। इसमें क्या करना है? प्लस कर देना है। मतलब
0.5 अगर इसमें घटाएंगे तो ये जो आ जाएगा 9.5 से इसमें जोड़ देंगे 20.5, यहाँ फिर 20.5, यहाँ हो जाएगा 30.5, यहाँ भी 30.5, यहाँ 40.5, यहाँ 40.5, यहाँ 50.5। तो क्या किए, बस देखिए ये जो परिसर है एक का वृद्धि हो गया आपको। तो वही चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे, ये बीच का जो अंतर होगा उसको आधा कर दीजिएगा, शुरू वाले में घटा दीजिएगा, लास्ट वाले में जोड़ दीजिएगा। तो ये आपका किस में आ जाएगा, एक्सक्लूसिव में। अब आपका सवाल बनना चालू हो जाएगा। कहेगा 20.5 किस में, तो इसमें ना होगा, किस में होगा, इसमें अब आ जाएगा। लेकिन ये लिखना पड़ेगा, ये नहीं जो 21 से 30 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो आपको इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ेगा। सवाल सब ऐसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, सब सवाल एकदम गर्दा गर्दा से बनेगा। अब जो है, अब हमको क्या करना है, तो माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों पॉइंट का एक एक एग्जाम्पल तीनों सीरीज में पढ़ेंगे, जो कहीं से भी जरा सा भी दिक्कत ना रहे। ठीक है, आइए हम लोग कुछ आज और कुछ कल कर लेंगे। जितना आज होगा आज, फिर कुछ कल कर दिया जाएगा। और पूरा तरह से सैटरडे संडे स्पेशल जो है वो आपका एकदम मस्ती भरा रहेगा। आ जाइए, देखते हैं बहुत लोगों को क्या करता है, 2-3 को पॉइंट दे दिया, हाँ देखो 2 मिनट में स्टैटिक्स, 2 मिनट में स्टैटिक्स, हलवा है क्या? 2 मिनट में ऐसे होता है। एक बार पढ़ लेगा तो 2 मिनट में तुम सवाल सब बना देगा जितने पूछेगा, लेकिन उस अनुसार पढ़ना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। तो आइए, अब जो है पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं माध्य। माध्य मतलब मीन, इसी को माध्य कहते हैं। इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग एक्स डैश से। क्लियर। अब आइए, माध्य में तीनों टाइप का पढ़ेंगे। पहला जो ले लेते हैं एग्जाम्पल, वो ले लेते हैं इंडिविजुअल वाला। इंडिविजुअल सीरीज का एग्जाम्पल आपको दे दिया, x बराबर दे दिया गया। मान लीजिए 4 है, 2 है, 5 है, 3 है, 4 है, ऐसे दे दिया। अब इसका कहेगा आपको माध्य ज्ञात करें। तो माध्य मतलब क्या होता है, माध्य मतलब हो गया एक तरह से औसत निकालना। सीधा समझिए, तो औसत कैसे निकालते हैं, 4 जोड़ 2 जोड़ 5 जोड़ 3 जोड़ 4 हो गया। अब बटे में कै गो है, 1 2 3 4 5, 5 से भागा, ये हो गया 4 3 7 5 12 2 14 4 18 बटे 5 36, यानी 3.6। ठीक है, ये आ गया। सिंपल है। पहला टाइप का जो है इंडिविजुअल सीरीज में माध्य निकालना बहुत ही आसान है। दूसरा देखते हैं आपको क्या किया जाएगा। तो आपको लेके चलेगा डिस्क्रीट सीरीज। यहाँ नाम भी दे दें बी नंबर में, कौन सा सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या करेगा, आपको एलिमेंट और उसका फ्रीक्वेंसी दोनों देगा। मान लीजिए यहाँ एलिमेंट दे दिया, यहाँ फ्रीक्वेंसी दे दिया। एलिमेंट दे दिया 2 है, 4 है, 5 है, 3 है, ये दे दिया 4 2 4 5 कुछ दे दिया। इसका कहेगा आज एक्स डैश बराबर व्हाट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 जो है 4 बार आया, तो योग निकालना है। 2 अगर 4 बार आएगा तो योग क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, ये भी 8, ये 20, ये 15, यानी माध्य बराबर जो होगा ये हो जाएगा समेशन ऑफ fx अब बटे टोटल संख्या टोटल नंबर देते हैं भाग औसत निकालने के लिए। तो संख्या तो ये हुआ, क्योंकि 2 4 बार, फिर 2 बार 4, फिर ये, इसका योग निकालना है, मतलब समेशन ऑफ f, यही आपको लगा देना है। तो यहाँ से हम fx अगर निकाल लें, fx निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 5 चौके 20, और फिर 5 तिया 15, बटे में 4 2 6 4 10 5 15, समेशन ऑफ f 4 2 6 4 10 5 15। कैलकुलेशन कर दीजिए, 20 35 35 35 15 50, 51 बटे 15, क्या 20 15 35, इसको 15 जोड़ लीजिए 50, 51 बटे
तो 17/3 आ गया। अब इसको दशमलव में आप बदल दीजिए, चाहे ऐसे रहने दीजिए, यही आपका उत्तर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो माध्य में 2 सीरीज समझे, कौन कौन? इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। तीसरा भी हम लोग देख लेते हैं, जिससे एक पॉइंट पूरा क्लियर रहेगा। तीसरा देख लेते हैं इसमें कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस सीरीज में माध्य कैसे निकालें, ये निकालना है। तो कंटिन्यूअस में आपको बताए एग्जाम में 2 तरीका का रहता है, तो दोनों तरीका आप ले सकते हैं। वैसे उसको चेंज करने के लिए आप सीख गए हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए यहाँ से क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें तो आपको दिया जाएगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल रहेगा आपके पास, और आपका उसका फ्रीक्वेंसी, जैसे यही ले लेते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, यही ले लिए। और इसका फ्रीक्वेंसी दे दिया, यहाँ मान लीजिए 3 है, 2 है, 1 है, मान लीजिए 4 है, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया है। अब इसका कहेगा आपको जो माध्य ज्ञात करें। तो क्या करिएगा आप, देखिए सबसे पहले आपका काम है एलिमेंट निकालना। तो ध्यान दीजिए, एलिमेंट आप कैसे निकालिएगा। तो ये दिया हुआ है आपको 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, तो ये देखिए कौन सा एक्सक्लूसिव है, नहीं रहेगा, इंक्लूसिव रहेगा, तो पहले इसमें बदल लेना है। कैसे बदलेंगे वो चीज़ आपको हम बता चुके हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी तो हमको दिया गया है, फ्रीक्वेंसी हमको दिया गया है कितना, 3, 2, 1 और 4। अब हमको यहाँ एलिमेंट निकालना है। एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, लोअर लिमिट मतलब इनिशियल प्लस फाइनल बटे 2 करना है। इनिशियल प्लस फाइनल बटे 2, यानी यहाँ जो लिखने वाले हैं 10 + 20 बटे 2, ये हो गया इनिशियल, ये फाइनल इसको आप कह सकते हैं। ये मन में सोचना है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियल प्लस फाइनल लिमिट बटे 2, तो यहाँ जो होगा ये कितना हो जाएगा, 30/2 यानी 15। तो ये आ गया आपको 15। फिर इसको जोड़ेंगे तो 10 का अंतर है, इसमें 10 जोड़ दीजिए, ये जरूर 25 आएगा, ये जरूर 45 आएगा, ये जब 35 आएगा, ये जरूर 45 आएगा। क्या किए, ये एलिमेंट निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भगा दे देना है। ठीक है, लगभग अब निकालना है हम लोगों को ना, क्योंकि उतना कैलकुलेशन करते करते तो हालत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब काम यहाँ फ्रीक्वेंसी ने समझिएगा, फाइनल ये लिमिट वाला है, लिमिट वाला पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये आ गया, ये आ गया। अब ये किस में बदल गया, अब कहिएगा ये तो डिस्क्रीट हो गया। डिस्क्रीट में x रहता है एलिमेंट और फ्रीक्वेंसी, तब हमको क्या निकालना है, खाली हमको निकालना है fx। हमको क्या निकालना है, f.x। 15 × 45, 25 दूना 50, 35 एकान 35, 45 चौके 180। ठीक है, और ये तो हो गया, इसको जोड़ लेना है तब ना निकलेगा, सम्मेशन इसका जोड़ लेंगे। तो ये हो गया कितना, जोड़ लीजिए, 4 × 5 = 4, 9 × 3 = 12, 12 × 18 = 30, 300 ये हो गया 300 और 310 जोड़ के देख लो, 5 × 5 = 10, 4 × 1 = 5, 5 × 10, 3 × 13, 18 × 13 = 31। ठीक है, और क्या करेंगे, सम्मेशन ऑफ f निकाल लेंगे, यही ना है f। 3 × 2 = 5, 1 × 6 = 4, 10 ये हो गया। अब हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है औसत। तो सम्मेशन ऑफ fx बटे सम्मेशन ऑफ fx कितना हो गया, योग 310 बटे ये 10, यानी कितना आ गया, 31। तो बोलिए किसी भी पॉइंट में दिक्कत, तीनों पॉइंट तीनों टाइप का एग्जाम्पल ले लिए एक एक करके। इसी में आपको अगर ऐसा दे देगा, आपको मान लीजिए 10 से 20 दे दे और यहाँ 21 से 30 दे दे, तो सबसे पहले सवाल में इसको चेंज करिएगा। क्या करिएगा आप, 9.5 से 20.5 में बदलिए, और फिर इसको 20.5 से 30.5 में बदलिए, और तब जो है इसको यहाँ रखिएगा, और तब फिर उसी तरह दोनों को जोड़ के हम एलिमेंट निकालेंगे। फिर सारा काम यही करना पड़ेगा। मतलब ऐसा जब भी रहेगा तो इसको इसमें चेंज करना जरूरी है। क्लियर।
तो यहाँ तक में आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सभी तरह का पॉइंट में अभी जो है हम लोग माध्य शुरू किए। माध्य में आपका जो है तीनों टाइप का सीरीज का एक एक एग्जाम्पल देखे। अब जो है कल हम लोग टोटल पॉइंट देख लेंगे, ये मीडियन भी देख लेंगे और बहुलक भी देख लेंगे, और बाकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब जितना पॉइंट था सबको देख लेंगे। आपका सारा सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से ये स्टैटिक्स का पूरा समाप्त करने के लिए। ठीक ना, चलिए धन्यवाद और लाइक शेयर करते रहिएगा। नायक मैथ्स पावर आप लोगों के लिए जुड़ा हुआ है और ये कंटिन्यू रहेगा। अपने दोस्तों में जरूर पेज को शेयर करिए, इसका लिंक को शेयर करिए, जिससे हाँ ये भी चलते चले तब देखिए फिर क्या क्या होता है। ओके, चलिए धन्यवाद।